Today we are going to discuss some important questions of the poem Dust of Snow written by Robert Frost. इस पोम की समरी पहले एक वीडियो में डिस्कस की जा चुकी है. यू कैन विजिट द चैनल फॉर दैट. आज हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो? व्हाट डज द पोइट से हैज चेंज्ड हिज मूड एंड हाउ हैज द पोइट्स मूड चेंज्ड? बिफोर कमिंग टू द क्वेश्चंस, अगर आप पहले एक बार वीडियो समरी की वीडियो को विजिट करेंगे तो आपके लिए भी काफ़ी बेटर होगा. यू कैन अंडरस्टैंड इट इजीली. और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा. तो एक बार उसको ज़रूर देखिए ताकि आपको क्वेश्चन आंसर इजीली समझ आ जाए. क्वेश्चन है कि डस्ट ऑफ स्नो क्या है और पोइट का मूड चेंज कैसे हो गया. एंड थर्ड क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन द सेम क्वेश्चन इज हाउ हैज द पोइट्स मूड चेंज. यानी पोइट अपने मूड के बारे में क्या कहता है और उसका मूड कैसे चेंज हुआ, ये हमें बताना है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि डस्ट ऑफ स्नो क्या होता है. यानी डस्ट ऑफ स्नो का मतलब होता है पार्टिकल्स ऑफ स्नो. यानी जो स्नो है, जब स्नोफॉल होता है तो स्नो पाउडर की फॉर्म में नीचे आती है, तो उसी को बोला गया है डस्ट ऑफ स्नो. जैसे धूल के पार्टिकल्स होते हैं, इन द सेम वे यहाँ पर बात की गई है स्नो के पार्टिकल्स की, यानी डस्ट ऑफ स्नो. तो यहाँ पर डस्ट ऑफ स्नो का यही मतलब है कि भी छोटे छोटे पार्टिकल्स ऑफ स्नो. And the dust of snow is a symbol of natural joy and energy. जो इस पोम में पोइट रॉबर्ट फ्रोस्ट ने यूज किया है डस्ट ऑफ स्नो, ये क्या शो करता है? नेचुरल जॉय एंड एनर्जी. यानी प्राकृतिक सीनरी, प्राकृतिक एक्टिविटी को उसने शो करने की कोशिश की है कि जैसे ही स्नोफॉल होता है तो अपने आप में सबको उसको देखकर एक हैप्पीनेस फील होती है. A crow's activity has changed the poet's mood. और इसमें दिखाया गया है कि पोइट एक पेड़ के नीचे होता है, दैट इज हेमलॉक ट्री. एंड ही वॉज इन ए ग्लूमी मूड, यानी काफ़ी उदासी भरा उसका मूड है. लेकिन एक क्रो की एक्टिविटी की वजह से पोइट का मूड चेंज हो जाता है एंड ही बिकेम हैप्पी. At once the crow shook himself to remove the snow from his body. यानी क्रो की एक्टिविटी क्या हुई कि जैसे मीन्स से चारों तरफ दिखाया गया है कि भी स्नोफॉल हो रहा है पेड़ों के ऊपर, चारों तरफ स्नो ही स्नो है. और एक जो क्रो जो उस हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा हुआ था, वो मीन्स से इट वाज आल्सो कवर्ड विद स्नो. बट उसने अपनी स्नो को रिमूव करने के लिए अपनी बॉडी से उसने अपने आप को शुक किया. यानी जैसे पक्षी अपने पंखों को हिलाते हैं, ऐसे ही कुछ झाड़ने के लिए क्रो ने भी अपने आप को शुक किया. और क्रो की इस एक्टिविटी से क्या हुआ कि उसकी बॉडी पर जितनी भी स्नो थी वो उसकी बॉडी से हटकर नीचे गिर गई. और उसके नीचे कौन था? पोइट खड़े हुए थे. और वो बर्फ जो भी स्नो थी वो सारी पोइट के ऊपर आकर गिरती है. क्रो की इस एक्टिविटी से पोइट ने कुछ सीखा और जो उनका ग्लूमी मूड था वो चेंज हो जाता है और यानी पोइट हैप्पी हो जाता है. तो यहाँ से हमें ये सीखने को मिलता है कि देखिए, मीन्स प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में आती हैं, बट देयर इज अ सॉल्यूशन ऑल्सो. वी शुड ट्राई टू फाइंड आउट दैट सॉल्यूशन. यहाँ पर क्रो के ऊपर भी एक प्रॉब्लम आई, यानी वो स्नो कवर्ड थी उसकी बॉडी. और उस प्रॉब्लम को उसने सॉल्व करने के लिए क्या किया? उसने एक एक्टिविटी की, यानी ही शुक हिमसेल्फ. तो उसकी सारी जो स्नो थी वो उसकी बॉडी से हट जाती है एंड ही बिकम्स फ्री फ्रॉम द प्रॉब्लम. क्रो की इस एक्टिविटी से पोइट ने भी कुछ सीखा और जो भी परेशानी उसकी थी, यानी उसका वो चेंज हो, उस परेशानी को मतलब वो भी रिमूव कर देते हैं और उनका माइंड चेंज हो जाता है और उनका मूड भी हैप्पी हो जाता है. तो यहाँ पर यही दिखाने की कोशिश की गई है कि क्रो की एक्टिविटी से कैसे पोइट का मूड चेंज हो गया. Now come to the question number 2. Question is, what are the birds that are usually named in the poems? Do you think a crow is often mentioned in poems? यानी क्वेश्चन पूछा गया है कि भी कविताओं में लगभग कैसे कौन कौन से पक्षियों का मतलब पोइट यूज करते हैं या मतलब डिस्क्राइब करते हैं. और आपको क्या लगता है कि कभी क्रो का भी यूज होता है पोइम्स में? What images come to your mind when you think of a crow?
यानी जब आप किसी क्रो या किसी कौवे के बारे में सोचते हैं तो आपके माइंड में क्या क्या इमेजेस आती हैं। तो ये तो हम देख सकते हैं कि क्रो से रिलेटेड बहुत ही कम पोइम्स हमें देखने को मिलती हैं। क्रो के अलावा बाकी पक्षियों को कविताओं में यूज किया गया है, यानी कवियों ने कविताओं में दूसरे पक्षियों के बारे में बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, लेकिन क्रो के बारे में बहुत ही कम हमें लिटरेचर में देखने को मिलता है। सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। यूजुअली पैरट, पिकॉक एंड स्पैरो आर नेम्ड इन द पॉम्स, यानी स्पेशली अगर हम देखें तो इन पक्षियों को हम कविताओं में देख सकते हैं। Crow is not often mentioned in the poems since crow signifies the bad omens. क्रो को क्यों यूज नहीं किया जाता? क्योंकि क्रो को देखकर मतलब हमारी जो संस्कृति है उसमें हम ये देखते आए हैं कि क्रो हमेशा एक बैड ओमेंस को शो करते हैं। इसीलिए उनको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। इट इज़ नॉट गिवन अ रिस्पेक्टेबल प्लेस। व्हेन वी थिंक ऑफ अ क्रो द रिचुअल्स ऑफ डेड वन कम्स इन द माइंड। यानी जब भी क्रो की देखो बात होती है तो हमारे माइंड में जो मतलब जो हमारे पूर्वज थे जो कभी यहाँ पर हुए रहते थे अब वो चले गए हैं दुनिया से, जब हम उनसे रिलेटेड डिफरेंट क्रियाक्रम करने के लिए हम क्रो को खाना खिलाते हैं, ये सोचते हुए कि भी ये खाना हम अपने पूर्वजों के लिए दे रहे हैं, तो उस टाइम पर क्रो को एक प्रॉपर सिग्निफिकेंस मिलती है। इसके अलावा क्रो को हमारी संस्कृति में इतना कुछ और नहीं मान्यता दी जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द हेमलॉक ट्री? Why doesn't the poet write about more beautiful trees such as maple or an oak or a pine? इन क्वेश्चन में पूछा गया है कि हेमलॉक ट्री क्या है और पोइट ने इस पोम में हेमलॉक ट्री को ही क्यों यूज किया, यानी हेमलॉक ट्री को छोड़कर बाकी जो इतने ब्यूटीफुल ट्रीज हैं जस्ट लाइक मेपल, ओक और पाइन कि इनका यूज पोइट ने क्यों नहीं किया। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि हेमलॉक ट्री क्या होता है। हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री, यानी काफ़ी जहरीला ये पेड़ होता है और इसके छोटे छोटे वाइट फ्लावर्स होते हैं। एंड मीन्स वी कांट गिव इट इम्पोर्टेंस क्योंकि ना तो ये मेडिसिनल हर्ब है, सिर्फ ये पॉइजनस यानी कि जहरीला ट्री ये होता है। लाइक क्रो इट ऑल्सो सिग्निफाइज द बैड ओमेन। जैसे क्रो को एक नेगेटिविटी को शो करने के लिए यूज किया गया है, बैड ओमेन को शो करने के लिए यूज किया है, इन द सेम वे पोइट ने हेमलॉक ट्री को भी बैड ओमेन को शो करने के लिए यूज किया है। Here the poet wants to show the positivity from the negative things. So he uses the hemlock tree instead of a maple or an oak or a pine tree. अगर हम इस पोइम की समरी और यू कैन से थीम या सेंट्रल आइडिया देखने की कोशिश करें तो इसमें पोइट क्या दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो नेगेटिव थिंग्स होती हैं जिनको हमने ये मान लिया है कि भी ये बुरी हैं या बुराई पैदा करती हैं, तो उन सब के अंदर से भी हम पॉजिटिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी इन इसके थ्रू इन दोनों चीज़ों को यानी हेमलॉक ट्री एंड ए क्रो दोनों को अपनी पोएम में यूज़ करते हुए पोइट ने यही समझाने की कोशिश की है कि जिन चीज़ों को हम नेगेटिव मानते हैं, वर्थलेस मानते हैं, वो भी हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। अगर हम पोएम की समरी को देखें तो उसमें दिखाया गया है कि द पोइट वॉज स्टैंडिंग अंडर द हेमलॉक ट्री एंड ही वॉज इन ग्लूमी मूड। बट यहाँ पर क्रो की एक्टिविटी को देखकर पोइट का मूड एकदम चेंज हो जाता है। क्रो जिसको कि हम एक बैड ओमेन मानते हैं, कोई स्पेशल सिग्निफिकेंस हम नहीं देते, उसी क्रो की वजह से पोइट का मूड चेंज हो जाता है एंड ही बिकेम हैप्पी एंड थ्रू दिस एक्टिविटी ही सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे विच वाज गोइंग टू बी वेस्टेड। यानी जो उसके टेंशन की वजह से, परेशानी की वजह से जो उसका दिन खराब होने जा रहा था, उस क्रो की एक्टिविटी से जिसको हम सब क्या मानते हैं कि बैड ओमेन है, उस एक्टिविटी की वजह से पोइट का मूड चेंज हो जाता है और वो खुश हो जाता है। तो इस पोइम के थ्रू पोइट यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो नेगेटिव थिंग्स होते हैं, नेगेटिविटी में से भी हम पॉजिटिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं। देयर इज नथिंग वर्थलेस, और वो ये कहना चाहते हैं कि भी जो हम सब देख रहे हैं वो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। द थिंग्स विच सीम्ड वर्थलेस टू वन मे बी वर्दी टू अदर।
यानी एक चीज अगर हमें ऐसा लगता है कि भी हमारे लिए उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, बट फॉर अदर पीपल इट मे बी मच इम्पोर्टेंट, यानी उन दूसरे लोगों के लिए वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो इस पोइम के थ्रू यही पॉइंट हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि किसी भी चीज़ को हमें वर्थलेस नहीं मानना चाहिए, और नेगेटिविटी में से भी हमें अपनी उम्मीद ना छोड़ते हुए पॉजिटिविटी को फाइंड आउट करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे ही और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बनाकर डाल दी गई है, तो आप विजिट कर सकते हैं चैनल को। काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सभी की वीडियो डाली जा चुकी।